कोई भी आपको फूलों की सेज पर सजाकर नहीं देता है। ऐसा नहीं कि सफलता आपको फूलों की सेज पर कोई सजाकर देता है। सफलता पाने के लिए आपको जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, 100 बार गिरना पड़ता है, टूटना पड़ता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा व्यक्ति टूट जाता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन आपके वो क्षण, जिन क्षणों में आपने मेहनत की है, आप कभी ये ना सोचें कि वो क्षण आपके बेकार गए या फिर आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट किया है। यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपके जीवन में आपकी मेहनत का एक क्षण भी बेकार नहीं जाता। कोई देखे ना देखे, लेकिन दुनिया में कोई तो है जो आपकी मेहनत के हर क्षण को देखता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि मैंने इतनी मेहनत की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप कामयाब भी नहीं हो पाए। लोग हो सकता है तरह तरह की बातें बनाएं, सैकड़ों बातें बनाएं, आपके बारे में अलग अलग राय दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर। लोगों का काम राय देने का होता है। सैकड़ों लोग राय देते हैं, और राय एक ऐसी चीज़ होती है जो समय के साथ बदलती चलती है। आज आपके बारे में शायद किसी की कुछ राय होगी, हो सकता है वो राय कुछ समय के बाद बदल जाए। आज जो लोग आपको कंडेम कर रहे हैं, हो सकता है वो कल आपको अप्रिशिएट करें। इसलिए एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी असफल भी हो जाए तो आप ये ना कहना कि जी मैं असफल इसलिए हो गया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, या मुझे वो सुविधा नहीं मिली, या मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिली, या मेरे पास शायद इस चीज़ का अभाव था। एक बहाना बनाना ये काम लूज़र का होता है। अगर लूज़र की बात करेंगे तो उसके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है, सैकड़ों बहाने होते हैं। वो इतने सारे बहाने आपके सामने रख देगा कि वो असफलता के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन याद रखो, जीवन में यदि कोई काम कर रहे हो और आप सफल हो रहे हो तो उसका तो सेहरा आप अपने सर पर बांधोगे। लेकिन अगर आप असफल हो रहे हो तो उसके लिए आप दूसरे को कैसे रिस्पॉन्सिबल बता सकते हो? अगर असफल हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होती है। क्योंकि जीवन में कामयाबी के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। यदि मायने रखती है तो आपके हौसले मायने रखते हैं। तालियां गिरने वाले के लिए कभी नहीं बजती है, तालियां जब भी बजती हैं गिरकर उठने वाले के लिए बनती है। इसलिए कभी भी अगर आपका लॉस हुआ है तो उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराओ। अगर सक्सेस में आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हो तो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, असफल हो रहे हैं, तो भी आप अपने आप ही उसकी जिम्मेदारी लो। हो सकता है आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो। और कभी कभी होता ये भी है, मैंने मोस्टली देखा है, कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, 3-4 साल कंपटीशन देते देते हो जाता है और उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। हो सकता है वो उस समय जब उन्होंने कंपटीशन के एग्जाम देना छोड़ दिया है तो उस पायदान पर खड़े हो जहाँ पर सफलता शायद चंद कदमों की दूरी पर हो। अपने आप को उन्होंने उतना ज़्यादा परफेक्ट बना दिया कि अब अचीवमेंट उनके हाथ में आने वाला है, लेकिन उस समय वो एकदम विड्रॉ कर लेते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ, एग्ज़ाम देना छोड़ देते हैं, किसी प्रकार से बिल्कुल से अपनी दूसरी लाइफ में लौट आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी ऐसा ना करो कि आप कंपटीशन छोड़ रहे हो और वो भी उस समय जब बिल्कुल सफलता के करीब हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही था, अगर आप जीतते हैं तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो, और हारते हैं तो उसके लिए भी आप स्वयं अपने आप को जिम्मेदार ही बताओ। बहुत सारी विषमताएं आपके सामने आएंगी, हो सकता है बहुत बहुत विषम परिस्थिति आपके सामने आए, लेकिन उन विषम परिस्थितियों को आपको इस कदर यूज करना है कि आपको उन्हें सबको पॉजिटिवली लेना है और अपना हथियार बनाना है। सच्चाई तो यही होती है, एक सक्सेस व्यक्ति है, उसके पास सारी फैसिलिटी है, एक अच्छी फैमिली में पलकर बड़ा हुआ है, तो शायद वो उतना अच्छा संघर्ष नहीं कर रहा है और अचीवमेंट बहुत अच्छा पा रहा है, लेकिन आपके सामने अभाव बहुत सारी चीज़ों का है। तो मज़ा तो जीने का तभी आता है जब इतने सारे अभाव होने के बावजूद भी, विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी आप कामयाब हो रहे हो। अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि मैंने इतनी विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी एक टारगेट को अपने अचीव किया है। तो वही कहता हूँ, शरीर से कुछ नहीं होता, जिगर से होता है।
शरीर में तो हाथी भी बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि युद्ध में, युद्ध की रणनीति